हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू का ऐसा चैनल जो आपको सारी अपडेट बहुत ही सीधे शब्दों में देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का यही सवाल है। अगर आप इग्नू के दिसंबर एग्ज़ाम को छोड़ते हैं तो आपको देना पड़ेगा जुर्माना। 1100 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ामिनेशंस को छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं। परीक्षा के अगर सारे पेपर आपने नहीं दिए तो दोबारा परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। सेकेंड टाइम आप अपियर नहीं हो सकते एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी कि आप फॉर्म को फिल कर सके। दोबारा से करनी होगी री रजिस्ट्रेशन। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल मैंने आपको बताए, अब इनके जवाब आपको मिलेंगे। स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर जल्दी सुनिए। इग्नू दिसंबर परीक्षा को अगर आप छोड़ देंगे तो क्या आपको 1100 रुपये का जुर्माना लगेगा? ऐसा कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे कोई भी नोटिस नहीं है। दोस्तों, अगर एग्जामिनेशंस को आप ड्रॉप करते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि पेनल्टी लगेगी। हाँ, पेनल्टी इस बात की है कि आपने जो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरा है ना, आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, आपने कितनी फीस उसमें दी है, सब्जेक्ट वाइज आपको पता ही है कि 250 रुपये, यहाँ 200 रुपये फ़ी है। हर एक पेपर को लेकर 200 रुपये फ़ी आपने सबमिट की है। अगर आप एग्जामिनेशंस को नहीं देते हो तो आपका जो 200 रुपये है ना, पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 1000 रुपये लगे या फिर 2000 रुपये, वो आपका वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी जो फीस है वो नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए, नेक्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस के लिए एडजस्ट नहीं की जाएगी। तो ये आपके लिए एक पेनल्टी की ही तरह है। नेक्स्ट जो मैंने अपने कहा आपको कि अगर आप एग्जामिनेशंस नहीं देते हो, सारे पेपर नहीं देते हो, तो आपको दोबारा परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। इसका मतलब आपको पूरी बात बताती हूँ। अगर आपके टोटल 5 पेपर हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपने उसमें से 2 ही अटेम्प्ट किया और आपने बाकी 3 अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा पेपर देने नहीं दिया जाएगा। आप दोबारा भी पेपर दे सकते हो। उसके साथ साथ ही आपको ये बता दूं कि अगर आप पाँचों के पाँचों पेपर देते हो तो आपके लिए सही होता है। नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप जितने अटेम्प्ट करो उतना ही दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा देने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने जितने पेपर अटेम्प्ट किए हैं, अगर उसमें आप पास हो जाते हो तो आपको दोबारा वो पेपर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें आप पास हो गए, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि आपको फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फॉर्म फिलअप आप चाहें जितनी भी बार करें, कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपकी कोर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। आपकी कोर्स की वैलिडिटी जब तक रहेगी तब तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि मेरी जो कोर्स की वैलिडिटी है, यानी री रजिस्ट्रेशन है, वो कब तक की है। कोर्स की वैलिडिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको आपकी आईडी पे। तो आप अपनी आईडी पे जाके लॉगिन कीजिए। आप देखिए कि मेरा एकेडमिक ईयर कितने का है। अगर मैंने 2020 में एडमिशन कराया है, मैंने पीजी में एडमिशन कराया है तो कितने साल का है, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया तो मुझे कितने साल का समय मिला है अपने कोर्स को करने का। मैं आपको बता दूं, अगर आप मास्टर्स डिग्री करते हैं तो इग्नू में आपको 2 साल का कोर्स होता है मास्टर डिग्री का। अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम अपने कोर्स की ड्यूरेशन जो मिलेगी वो 4 साल मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 5 साल का समय दिया जाएगा अपने कोर्स को पूरा करने के बाद। अगर आपकी कोर्स की वैलिडिटी, यानी कि आपका प्रोग्राम की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो फिर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी री एडमिशन करना होगा। री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन में डिफरेंस है। री रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना होता है। रजिस्ट्रेशन होता है आपके कोर्स के लिए कि आपने कौन से सब्जेक्ट को चुनना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये आपका रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपने चूज़ किया है कि अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट को चुना है। आप उन सब्जेक्ट पे फॉर्म भर पाएंगे।
आप इन्हीं सब्जेक्ट पे फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा नहीं कि टर्म एंड एग्जामिनेशंस में आपने कुछ और सब्जेक्ट को भरना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो कोर्स में रजिस्ट्रेशन लिया है, जिन सब्जेक्ट्स को चुना है, उसी में आपको फॉर्म भरना है टर्म एंड एग्जामिनेशन का और एग्ज़ाम देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इग्नू के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।